नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की योजना अगर सफल रही तो देश में नकली नोटों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सरकार के निर्देश पर आरबीआई ऐसे नए तरह के नोट लाने जा रहा है जिसे कॉपी कर पाना देश के दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान नकली नोट नहीं छाप पाएगा। ये सब तैयारियां बड़ी जोर शोर से आरबीआई के अंदर खाने चल रही हैं। आरबीआई एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है नोटों में जिसको कॉपी करना जो नकली नोट का कारोबार करते हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। कल्पना कीजिए आपके हाथ में जो 100, 500, 200 के जो भी नोट हैं वो कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के हों। वह पानी में भीग जाए, मुड़ जाए, जेब में महीनों पड़ा रहे, फिर भी आसानी से खराब ही ना हो। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगता है, लेकिन अब भारत में ऐसा सच हो सकता है। नई तरीके के नोट चलाने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बार फिर से पॉलीमर करेंसी नोट्स यानी प्लास्टिक नोटों को लेकर के गंभीरता से विचार कर रहा है। बहुत पहले योजना बनी थी लेकिन ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से नकली नोटों की समस्या सामने आ रही है और जिस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर के एक बार फिर से आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। हालांकि सिर्फ ये नकली नोटों के उद्देश्य से ही ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक से आरबीआई को प्लास्टिक नोटों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आरबीआई के इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है खराब नोटों की समस्या। 2025 वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई को लगभग 23 अरब पुराने और खराब हो चुके नोटों को नष्ट करना पड़ा। 23 अरब नोटों को नष्ट करना पड़ा था जो खराब हो चुके थे। खास करके जो 10, 20 और 50 रुपए के जो नोट हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक नोट आने से इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कारण है प्रिंटिंग कॉस्ट। प्लास्टिक नोट को छापने की शुरुआती लागत पेपर नोट से थोड़ी ज्यादा जरूर लगेगी, लेकिन एक बार आपने छाप दिया तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन जो कागज के नोट हैं उन्हें बार बार छापने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे नोट खराब पड़ जाते हैं। कहीं पे वो पानी पड़ जाता है तो वो गल जाते हैं या अन्य कारणों से खराब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। उससे क्या है, जो बार बार छपाई से हजारों करोड़ों रुपए सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी प्रिंटिंग बार बार करने से ज्यादा पैसा लगता है। तीसरा कारण है एटीएम कंपैटिबिलिटी। पहले तकनीकी कारणों से एटीएम में ऐसी तकनीक नहीं होती थी जिसके कारण से प्लास्टिक नोट चलाए जा सके, लेकिन मौजूदा समय के जो एटीएम आ रहे हैं ये प्लास्टिक नोटों को आसानी से पहचान और निकाल सकेंगे। ऐसे में आरबीआई फिर से प्लानिंग कर रहा है, जब हमारे पास तकनीक आ गई है, हमारे पास जब इस तरीके के एटीएम मशीनें हैं कि वो इस तरह के नोटों को चला सकती हैं, तो क्यों ना इस पर विचार किया जाए। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत में पुराने नोट खत्म होने वाले हैं, और अगर प्लास्टिक नोट आ गए तो फिर आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव होगा। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एक धारणा बनी थी कि भारत तेजी से डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है और शायद नगद जो कैश का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत में जो लोगों की मानसिकता है वो अभी पूरी तरीके से डिजिटल नहीं हुई है। ठीक है, डिजिटल का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन अभी भी लोग कैश में लेन देन करना पसंद करते हैं। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद देश में नकदी की मांग लगातार बनी हुई है और बढ़ भी रही है। छोटे व्यापारी हों, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय बाजार हों, और ये करोड़ों लोग हों जो आज भी कैश पर उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका जो बिजनेस है वो कैश पे ही चल रहा है। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में नए नोट छापने पड़ते हैं। नए नोट छापना सरकार के लिए मजबूरी है। समस्या यह है कि हमारे जो वर्तमान नोट हैं वो कॉटन आधारित विशेष कागज से बनते हैं और कुछ समय बाद फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। मुड़ने से क्या है, उनके जो फीचर्स होते हैं वो भी मिट जाते हैं, खराब होने लगते हैं। जब नोट जल्दी खराब होते हैं
तो आरबीआई को उन्हें वापस लेकर के उनकी जगह पर नए नोट छापने पड़ते हैं। यहीं से सरकार पर एक आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। आरबीआई का नोट छापने पर खर्च हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो वित्त वर्ष 2025 में ये खर्च 6000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। सोच लीजिए कि 6000 करोड़ रुपए नोट छापने में लग जा रहे हैं। यानी जितनी अधिक नकदी की मांग देश में बढ़ेगी उतना ही अधिक नोट छापने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसी चुनौती से पार पाने के लिए, इसी चुनौती का समाधान बनकर सामने आ रहे हैं प्लास्टिक नोट। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पॉलीमर नोट होते क्या है, ये प्लास्टिक नोट कौन सी बला है। आइए हम इसको जानते हैं कि भाई ये प्लास्टिक नोट क्या है, कैसा होगा। सरल भाषा में कहें तो ये विशेष प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ से बने बैंक नोट होते हैं। इसको आम प्लास्टिक जो आप देखते हैं उस तरह से नोट नहीं होंगे। आमतौर पर कपास या कागज के बजाय एक विशेष प्रकार की पतली मुड़ने वाली लचीली प्लास्टिक, जिसको पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर फिल्म होती है। ये साधारण प्लास्टिक से बहुत अलग होती है। ये एक खास तौर से जो है ये जो पॉलीमर फिल्म होती है उससे जो है ये आरबीआई नोटों को बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे बैंक के नोट तैयार किए जाएंगे। ये क्या है, ये न तो गलेगा, न तो उस तरह से मुड़ेगा और न तो इसके फीचर्स नष्ट होंगे। इस नोटों की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मजबूती। जो सामान्य कागजी नोट हैं उनकी तुलना में जो पॉलीमर नोट्स हैं, जो प्लास्टिक नोट्स हैं, वो कई गुना ज़्यादा समय तक चल सकते हैं। ये पानी, नमी, धूल और जो गंदगी है उससे उसका असर इन नोटों पे नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अपने यहाँ प्लास्टिक नोट चलाते हैं। उनके यहाँ कागज का नोट नहीं चलता जिस तरीके से अपने यहाँ चलता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में प्लास्टिक नोटों को अपनाया था। आज यूके हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो या वियतनाम जैसे 60 से अधिक देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन और कई अन्य देशों में जो पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो वर्षों से हो रहा है। वहां पे तकनीक ये सफल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत में भी, दिलचस्प बात यह है कि भारत में भी ये कोई पहली बार ऐसी चीज कवायद चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। एक दशक पहले भी आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों को चलाने की तैयारी की थी। 2012-13 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त कुल 5 शहर चुने गए थे। उसमें कोच्चि था, मैसूर था, जयपुर था, शिमला और भुवनेश्वर। यहां पे 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन तब तकनीकी कारणों और एटीएम की वजह से, जो एटीएम मशीनों में सेटिंग की वजह से उस वक्त इसे टाल दिया गया था। अब 14 साल बाद तकनीक बेहतर हो चुकी है। एटीएम मशीनों की जो सेटिंग की समस्या सॉल्व हो चुकी है और आरबीआई एक बार फिर से उन प्लास्टिक नोटों को चलाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि वो पुराना एक दशक पहले वाला जो विचार था वो फिर से लौटता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई के हालिया जो बोर्ड बैठक थी उसमें प्लास्टिक नोटों पे खासी चर्चा हुई है। हालांकि अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा हो सकती है। कुछ चुनिंदा शहरों में इस तरह से नोटों को चलाने की तैयारी हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसके फायदों की। आखिर ये जो प्लास्टिक नोट हैं इसके क्या फायदे हैं। पहला फायदा है कि लंबी उम्र। एक नोट अगर पहले 6 महीने या 1 साल में वो नष्ट हो जाता था तो कम से कम ये जो प्लास्टिक नोट हैं ये लंबे समय तक ये चलेंगे, बार बार छपाई की झंझट नहीं होगी। दूसरा फायदा है लागत में बचत। शुरुआत में यह था कि इन नोटों को बनाना जो है काफ़ी महंगा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय तक चलेंगे तो बार बार जो छपाई की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो कुल खर्च, जब नोटों की समस्या, जो बार बार छपाई की समस्या जब घटेगी तो कुल खर्च भी कम हो सकता है। तीसरा फायदा है सुरक्षा का।
सबसे बड़ी चीज है कि जो पॉलीमर नोट्स हैं उसमें आधुनिक सुरक्षा फीचर्स लगेंगे, और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स में जो है नई तकनीकों को सुरक्षा फीचर्स इसमें जोड़ना आसान हो जाएगा। इससे नकली नोटों के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि कागज में ज़्यादा अत्याधुनिक फीचर्स आप जोड़ नहीं सकते हैं। नकली नोटों का कारोबार रोकने में ये नोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पॉलीमर नोटों में जो ऐसी सुरक्षा विशेषताएं, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी जिससे उसको कॉपी करना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो नकली नोटों की ही समस्या है। इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो डाल सकते हैं, और जो है होलोग्राम जो है वो रोशनी में जो रंग बदलने वाला होलोग्राम है उस तरह से कर सकते हैं। स्पेशल इंक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के 60 देशों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो माना जाएगा जिस तरीके से धुरंधर फिल्म में दिखाया गया था कि वहाँ पे नकली नोट भारत में नकली नोट प्रवेश करने की पूरी पाकिस्तान कोशिश हमेशा करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए धुरंधर से प्रेरणा लेते हुए आरबीआई ऐसा कुछ करने जा रहा है, इस तरह के नोट लाने जा रहा है जिससे नकली नोटों की समस्या देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाए।